श्री कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को आगे पढ़ते हैं। चाहे कोई अकाम हो या सभी कामनाओं से भरपूर हो या मोक्ष की इच्छा रखता हो, हर किसी को भक्ति योग द्वारा परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धर्मपरायण व्यक्ति यानी व्यथित, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाले उनका आश्रय लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज में है वह सबसे श्रेष्ठ है। धन के लिए जिज्ञासा से या दुख के कारण जो श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, यह अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। जो लोग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए श्री कृष्ण के पास आते हैं, वे वास्तव में भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत परम सुख को प्राप्त करते हैं। अंततः वे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं और इस जन्म और मृत्यु की संसार में कभी वापस नहीं लौटते हैं, जो कि अध्याय में बताया जाएगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के साधक जो श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और अपने सभी विचारों और कर्मों को श्री कृष्ण में आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें धार्मिक व्यक्तियों यानी पुण्यात्माओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अनेक जन्मों के पश्चात जो ज्ञानवान है वह मुझ पर आत्मसमर्पण करता है। वह जान लेता है कि वासुदेव ही समस्ती के मूल स्रोत हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व बहुत ही दुर्लभ होते हैं जिनकी बुद्धि विभिन्न भौतिक इच्छाओं के कारण मारी गई है। वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार वे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। व्यक्ति जिस देवी देवता के स्वरूप की आस्था के साथ पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उस विशेष रूप के लिए उसकी श्रद्धा को मजबूत बनाता हूँ। जो श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति रूप की पूजा करता है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति मेरी अनुमति के कारण ही प्राप्त करता है। परंतु अल्पबुद्धि व्यक्तियों द्वारा प्राप्त ये परिणाम अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे उन्हीं के निकट पहुँचते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। एक ही जीवन काल में अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देना कदापि संभव नहीं है। वस्तुतः श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति वासुदेव यानी श्री कृष्ण को ही सर्वस्व का उद्गम जानते हुए उन पर आत्मसमर्पण करता है। सचमुच ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वस्तुतः महात्मा शब्द का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व या एक महान कृष्ण भक्त, परंतु मात्र लोगों के विचारहीन समर्थन द्वारा महात्मा का मोहर लगवा लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा होने के लिए कुछ आवश्यक लक्षण व्यक्ति में होने चाहिए और जिनमें ये लक्षण देखे जाए वही केवल उनको ही महात्मा शब्द द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। इन लक्षणों का चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार उल्लेख है। कृष्ण के भक्त सदैव दयालु, विनम्र, सत्यप्रिय और सभी के लिए समान दोष रहित, उदारचरित, सौम्य और स्वच्छ होते हैं। वे अकिंचन, निर्धन होते हैं और सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। वे शांत होते हैं, कृष्ण पर समर्पित होते हैं और इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण से उदासीन रहते हैं और कृष्ण के भक्ति में दृढ़ रहते हैं। वे पूरी तरह से 6 बुरे गुणों को नियंत्रित करते हैं, काम, क्रोध, लालच आदि। वे केवल उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक हो और वे झूठ अहंकार के नशे से रहित होते हैं। वे सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय और बिना झूठी प्रतिष्ठा के होते हैं। वे मित्रतापूर्ण, काव्यगत, निपुण और मौनी होते हैं। समकालीन समय में भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता में शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि जैसे कई देवी देवताओं की पूजा शामिल हो गई है। हालांकि भगवत गीता के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण के समान नहीं और ये किसी को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कोई सहायता नहीं करते। भक्ति योग केवल कृष्ण के लिए है। भक्ति कृष्ण और उनके भक्तों के बीच पारस्परिक संबंध है एवं भक्ति अन्य देवताओं की पूजा के साथ असंगत है। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवता मिथ्या हैं, लेकिन वे किसी को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों की सर्वोच्च भलाई के लिए क्या आवश्यक है और इसलिए वे कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना नासमझी है। यह भी कहा जा सकता है कि लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा करते हैं, क्योंकि विश्व संबंधी मामलों के प्रबंधन के लिए वे कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। इस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा भी श्री कृष्ण की ही पूजा है, किंतु इनमें मोक्ष का फल प्राप्त नहीं होता। केवल कृष्ण को ही मुक्ति पद या मुक्ति के दाता मुकुंदा कहा जाता है। पद्म पुराण में शिवजी कहते हैं, हरे कृष्णा